टीवी9 भारतवर्ष पर राम मंदिर की सबसे नई तस्वीर। राम मंदिर परिसर से टीवी9 की रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के दर्शन। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है, तो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है। टीवी9 के पास सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और अयोध्या राम मंदिर से संवाददाता गौरव अग्रवाल की आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम के धाम के दिव्य दर्शन आप भी कीजिए। वो मंदिर आपके सामने है, मंदिर आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरा सहयोगी मदन। आप देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर और नींव का काम तो बहुत पहले पूरा हो गया था। फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह बन के तैयार है। जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा है और सेकंड फ्लोर इसके बाद बनना शुरू होगा। ये मेन गर्भगृह की तस्वीर है, जहां आप जिसको देख रहे हैं, जहां पर भगवान की 51 इंच की वो बाल्यकाल्य और देवत्व वाली 5 साल के भगवान राम की मूर्ति लगेगी, जिसका चयन बस अब 1-2 दिन में हो जाएगा। मंदिर ट्रस्ट बैठकर उन 3 मूर्तियों में से उस मूर्ति का चयन करेगा जो यहां पर लगेगी। अभी चंपत राय जो ट्रस्ट के सचिव हैं, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। और इसके अलावा ये जो दीवार आप देख रहे हैं सफेद वाली, ये वो परकोटे की दीवार है जो 750 मीटर लंबी है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई है इस मंदिर के चारों तरफ, जिसमें 6 मंदिर होंगे। एक मंदिर जो सूर्य मंदिर है वो बनना शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा इसमें यहां पर शिव मंदिर, भगवती मंदिर और गणेश मंदिर बनाया जाएगा। इसके अलावा यहां पर आप जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बहुत सुपर एक्सक्लूसिव हैं। करीब 5000 से ज्यादा इस वक्त यहां पर आप अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर, लेबर्स, इनको आप मिला लीजिए, ये सब यहां पर लगे हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी समय सीमा के अंदर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले उनका जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया जाए। और हलचल देखिए, अब जरा काम दिखाइए, कितनी तेजी से ये मंदिर की सीढ़ियों का काम चल रहा है। ये मंदिर की सीढ़ियां हैं जहां से आप मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेंगे। उससे पहले 5 मंडप बनाए जा रहे हैं और उन मंडपों का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है इस वक्त। मंडप भी आपको मैं बता दूं, जो ये 5 मंडप बनाए जा रहे हैं। पहले तो ये जो आप पूरा परिसर देख रहे हैं, ये परिसर दिखाइए एक बार मदन। ये जो परिसर है ये टोटल 70 एकड़ का है। चारों तरफ कैमरा आपको घुमा के दिखाते हैं। और मंदिर का जो परकोटा फैला है ये 8.64 एकड़ में फैला है। 750 मीटर रनिंग जो इसकी दीवार होगी। और इसके अलावा मंदिर का जो मुख्य भवन जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस वक्त आपके सामने जो मंदिर के मुख्य भवन है, ये 2.67 एकड़ में बनाया गया है। और जन्म स्थान मंदिर के मंडप तक पहुंचने से पहले आपको जो मुख्य चबूतरा है, जो प्लिंथ है, वो उससे होकर जाना पड़ेगा। यहां पर पूरी राम कथा उकेर दी गई है। ये सारी कलाकृतियां 3D आया है। इसकी परिकल्पना पुणे के वासुदेव कामत ने की थी। प्रतिमा यहां पर वाल्मीकि रामायण के श्लोक और एवं हिंदी अंग्रेजी अनुवाद का पत्थर भी लगाया गया है। मंडप तक पहुंचने के लिए भक्तों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सीढ़ियां भी यहां पर बहुत तेजी से बनाई जा रही हैं और यही सीढ़ियां होंगी जो मुख्य मंदिर तक पहुंचने का रास्ता होगा। प्रतिमा यहां राम भक्तों के लिए 3 द्वार बनाए जा रहे हैं। पहला द्वार जो अयोध्या के मंदिरों की परंपरा से जुड़ा, यानी सिंह द्वार। इस द्वार पर 2 सिंह प्रतिमाएं आपका स्वागत करेंगी। इसके अलावा जो गज द्वार है, वहां पर गज यानी हाथी की 2 प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। और फिर तीसरा और सबसे अद्भुत द्वार होगा गरुड़ द्वार। यहां कुबेर टीले पर गरुड़ जी की वो प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई है, जिसके बारे में अभी चंपत राय ने हमें जानकारी दी है। तो नवनिर्मित राम मंदिर से हर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपको दिखा रहा है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। और टीवी9 पर मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें भी कैद हो गई हैं। टीवी9 पर मंदिर बनाने वाले श्रमिक अपने धाम विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम, ये श्रमिकों का कहना है। क्या कह रहे हैं वहां से श्रमिक, आइए आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे। ठीक राम मंदिर पर इस वक्त टीवी9 पहुंचा हुआ है और ये निर्माणाधीन राम मंदिर की एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। मजदूरों का जोश देख सकते हैं आप। जो मजदूर, जो विश्वकर्मा यहां पर लगे हुए हैं और यहां पर लगातार पिछले कई महीनों से वो यहाँ पर जिस तरह से मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। ये ठीक सामने गर्भगृह की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त टीवी9 आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पर इंजीनियर्स, मजदूर, कारीगर, कारपेंटर्स, लेबर्स सब लगे हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी समय सीमा के अंदर इस कार्य को पूरा किया जा सके। ये ठीक सामने आपको गर्भगृह दिख रहा है। ये जो दीवार आपको दिख रही है, ये परकोटे की दीवार है और ये परकोटे की दीवार अपने आप में बहुत स्पेशल है। इस परकोटे की दीवार में
इस परकोटे की दीवार में 6 वो बनाए जाएंगे। यहाँ पर लोग बड़े उत्साहित हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया बताइए क्या आप बताइए, आप इतने उत्साहित क्यों हैं? जी हमारे हमारे भगवान साल बाद हमारे राम अपने घर में, इसलिए सर बहुत खुशी की बात है सर जी। भगवान राम आने वाले हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। यस सर, भगवान राम का मंदिर की वजह से बहुत ज्यादा खुशी हम लोग को आ रही है। इतना ज्यादा खुश है कि हमारा नाम है गिरिजा प्रसाद गुप्ता, झारखंड का रहने वाला। बहुत दुख की बात है, बहुत सौभाग्य की बात, बहुत धरती पर हमको जन्मभूमि में आए हैं, राम जन्मभूमि में। क्या करते हैं आप? पहले पीएससी में काम करते, आज से मंदिर में सेवा करने के लिए तैयार है मैं। नहीं, अभी यहाँ क्या करते हैं? पीएससी में थी हेल्टर। अच्छा, आप क्या करते हैं? कारपेंटिंग सर काम। आप कारपेंटर का काम करते हैं। आप क्या करते हैं? जी मैं पत्थर का सफाई करता हूँ। आप पत्थर की सफाई करते हैं। आप सर पत्थर की सफाई चल रही है। आप सर पत्थर की सफाई अच्छा ये बताइए, 22 का काम है। लाइटिंग जी सर, हम 22 जनवरी तक काम पूरा हो जाएगा? पूरा सर यस पूरा हो जाएगा। अभी आप प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के लिए। हाँ, आने का वाले है, खुशी ख्याली से हम तैयार हो के तैयार है, तैयार? बिल्कुल तैयार है। मोदी जी के स्वागत के लिए राम मंदिर बन के तैयार है। बिल्कुल तैयार है। मान में तो सर हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर कि मोदी जी आए, सर शिलान्यास करें। जय श्री राम। हमारे साथ वो विश्वकर्मा हैं जो इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जिनकी वजह से 500 सालों की हिंदू आस्था का वो सपना आज साकार हो रहा है। भैया आपका नाम क्या है? सर मैं पिंटू कुमार बोल रहा हूँ। और आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार सिंह। रंजीत कुमार, पिंटू कुमार। थोड़ा इधर आ जाते हैं ताकि पीछे हमारे दर्शकों को राम मंदिर के वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखें जो यहाँ पर पीछे दिख रहे हैं। भैया आप क्या करते हैं? कारपेंटर काम करते हैं सर। कारपेंटरी का काम और आप क्या करते हैं? कारपेंटर काम करते कारपेंटर का काम करते हैं। कितने दिन से लगे हुए हैं? हैं यहाँ सर 3 महीना हो चुका है। 3 महीना हो चुका है। जी। कैसा लग रहा है राम का काम कर? सर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बनाया आपने यहाँ पे? इधर में काम चल रहा है। हाई ग्रेड है, फायर पोस्ट। हाँ जी। अच्छा, तो उसमें आप क्या करते हैं? कारपेंटरी का काम करते हैं। बनाया कुछ खास क्या बनाया? तो आगे का डिजाइन मॉडलिंग बन रहा है। अच्छा, डिजाइन बना रहे हैं। हाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है भैया। हाँ, बहुत सुंदर है। आपके चेहरे पे हंसी बता रही है कि आपको बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। जी बहुत सौभाग्यशाली सर जी, जो हम ऐसा मौका मिला, भगवान राम ने हमको ऐसा मौका दिया सर, बहुत सौभाग्यशाली जी सर। क्या बनाया भैया आपने? वेल्डिंग का काम चल रहा है। वेल्डिंग का काम जी। कब से है यहाँ पे? यहाँ पर 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। आप क्या करते हैं? सर हम सुपरवाइजर है सर यहाँ पे। सुपरवाइजर है सर। भैया आप? इन्हीं के साथ में रहते हैं आप भैया जी हेल्पर हैं। हेल्पर हैं। आप लोग कितने दिनों से हैं यहाँ पे? 3 महीने से काम कर, 3 महीने सर, 3 महीना हो गया सर जी काम करते। 3 महीने। जी सर। 3 महीने से ये सब कर रहे हैं आप? जी सर जी। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पे तो बहुत सुरक्षा व्यवस्था वो तगड़ी होगी। जी जी, बहुत सुरक्षा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिनचर्या होती है आप लोगों की? बहुत। दिनचर्या कैसे आते हैं? कोई चेकिंग वेकिंग होती है जब आते हैं? हाँ, चिकन की होता है। रोज सुबह चेक होता है सर हम लोगों का। सुबह चेक होता है। जी। और उसके बाद फिर क्या होता है? शाम को भी जाते हो तो सब चेक होता है। चेक होता है। कहाँ के रहने वाले? अले हरैया बस। अच्छा, पास के ही हैं। जी सर, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। यहाँ कितने मजदूर लगे होंगे? यहाँ कम से कम सर 2,500-3 हज़ार लोग होंगे सर। 5500 है सर, 5500 स्टाफ है हेल्पर। 5500 मजदूर करीब। अच्छा, और अभी कब ये 22 जनवरी तक पूरा कर देंगे? जी सर जी, हाँ कंप्लीट हो जाएगा सर, मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। तो देखिए, राम मंदिर से जुड़ी हुई हर एक्सक्लूसिव जानकारी, हर एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले TV9 आपको दिखा रहा है। राम मंदिर के परकोटे की दीवार 14 फीट चौड़ी होगी। एक और नई जानकारी सामने आई है, परकोटे के निचले तल पर एक कार्यालय बनाया जाएगा। परकोटे की दूसरी मंजिल पर परिक्रमा का इंतजाम किया गया है। 2025 तक पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। परकोटा जो है, ये परकोटे की दीवार चंपत राय ने जो हमें जानकारी दी वो अपने आप में बहुत अहम है। 14 फीट चौड़ा मार्ग होगा और इस परकोटे में 2 मंजिलें होंगी। पहली मंजिल जो होगी, जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर जो होगा प्रतिमा, उस ग्राउंड फ्लोर में कार्यालय बनाए जाएंगे, कमरे बनाए जाएंगे मंदिर के अधिकारियों के लिए बैठने के लिए, ताकि जगह बच सके, एक्स्ट्रा बनाना ना पड़े। और जो दूसरा होगा वो परिक्रमा के लिए होगा। ऊपर वाला तल जो होगा, मंदिर दिखाइए, वो जो ऊपर वाला तल होगा वो परिक्रमा के लिए होगा और उस परिक्रमा, उससे मंदिर की चारों तरफ इस तीर्थ स्थान की परिक्रमा कर सकेंगे श्रद्धालु। ये परकोटे का यहाँ पर विवरण हमें जो दिया गया मंदिर की तरफ से। इसके अलावा और आपको राम मंदिर से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त राजौरी पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बराबर हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। जो कुछ भी जानकारी हम लोगों की दी जाती है उस आधार पर हम कदम उठाने की
कोशिश करते हैं। आप सबका अनुशासन, आप सबका समर्पण और अपने कर्तव्य के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, उसके हम सभी लोग कायल हैं। यह भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और साथियों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना सारी दुनिया में कोई साधारण सेना के रूप में नहीं मानी जाती। लोग यह मानते हैं कि भारतीय सेना जैसी पहले थी उससे कहीं अधिक अब ताकतवर हो गई है, और साथ ही हमारी भारतीय सेना पहले के कंपैरिजन में काफी वेल इक्विप्ड हो गई है। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं, उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें, और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं, और आप निभाते भी हैं, लेकिन उसे और अधिक गंभीरतापूर्वक निभाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं समय समय पर उनके बीच जाकर देशवासियों के साथ उनका क्षेम पूछना, कोई कठिनाई हो तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना, जहां पर उसकी जानकारी देनी आवश्यक है, जिस भी स्तर पर उसकी जानकारी देना, मैं समझता हूं कि अब तक भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। अरे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। आप साहस, सम्मान और उन मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ सेवा करना जारी रखें, और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राष्ट्र आपका पूरा कृतज्ञ है। और मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपके परिवार का भी मैं यहां पर अभिनंदन करता हूं। यह जानकर आप लोगों ने एक सैनिक बनने का संकल्प लिया। किसी भी प्रकार का जोखिम आ सकता है, सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए हमारी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी यदि जोखिम उठाया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प रहा होगा, तब आपने सेना में भर्ती होने का फैसला किया है। आप सबकी यह सोच और जो आप कुछ कर रहे हैं वह कृत्य, मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहूंगा, वह अभिनंदनीय है। जनता का किस प्रकार का भाव आपके प्रति रहता है यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आप भी गांवों में जाते होंगे तो आपको एहसास होता होगा। आप देखते होंगे जब हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है, बड़े से बड़े नेता की भी यदि कोई मृत्यु हो जाती है, डेथ होती है, उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है जितनी भीड़ हमारा कोई जवान शहीद होकर जाता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हजारों हजारों, लाखों लाखों लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। क्या आप समझते हैं कि जब यहां पर हमारा कोई सैनिक शहीद होता है तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए हमारा लक्ष्य आतंकियों का सफाया है, ये कहना है राजनाथ सिंह का। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हमारे जो सुरक्षा बल है वो लगातार आगे है। शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। अयोध्या एयरपोर्ट की सबसे नई तस्वीर, जी हां, टीवी 9 पर अयोध्या एयरपोर्ट की तस्वीर। 30 दिसंबर को पीएमएस का उद्घाटन करने वाले हैं।
इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम की नगरी अयोध्या में बनाया गया यह एयरपोर्ट कितना शानदार और आधुनिक है। हर सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। दरअसल 2023 में अयोध्या के कायाकल्प के लिए हुए विकास कार्यों की एक लंबी सूची है। इसमें जहां प्रभु श्री राम की नगरी को कनेक्टिविटी के लिहाज से मजबूत करने पर सबसे ज्यादा काम किए गए। एक और अयोध्या को पूरे विश्व से जोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, तो वहीं रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया। आज यूपी के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद एयरपोर्ट का जायजा लेने पहुंचे और अधिकारियों के साथ बातचीत की। अयोध्या का एयरपोर्ट अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब बारी विमान उतरने की है। इस एयरपोर्ट पर जो पहला विमान उतरेगा वो है भारतीय वायुसेना का बोइंग 737 NG एयरक्राफ्ट, जिसे पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। और मंदिर निर्माण के बारे में एक और जरूरी बात आपको बता दें। मंदिर की नींव 14 मीटर की और 56 लेयर की बनी हुई है। नींव बनाने में आर्टिफिशियल रॉक की मदद भी ली गई है। नींव के ऊपर ग्रेनाइट लगाया गया है। ये नींव जो देख रहे हैं, ये फर्शनुमा देख रहे हैं, दरअसल ये मंदिर की नींव है जो 56 लेयर में बनाई गई है। 56 लेयर में 14 मीटर की 56 लेयर है। ये आर्टिफिशियल रॉक है ये, जिसको यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ पर इंजीनियर्स आए, IIT दिल्ली के जब एक्सपर्ट्स आए, तो उन्होंने ये पाया कि ये मंदिर की जो नींव की ज़मीन है वो उसकी मिट्टी जो है वो इस लायक नहीं है कि यहाँ पर खंभों पर ये मंदिर खड़ा किया जा सके। तो फिर क्या किया जाए? एक हिसाब से समझ लीजिए पूरा एक छोटा समुद्र खोदा गया। 14 मीटर तक यहाँ खुदाई की गई। 56 लेयर में यहाँ पर एक आर्टिफिशियल रॉक बनाई गई। और उसकी भी एक खासियत है, वो ये है कि वो जो नींव बनाई गई है वो समय के साथ और मजबूत होगी। पत्थर पानी सोखता है। 100-200 सालों में पत्थर 161 मीटर जो मंदिर का शिखर होगा वहाँ तक पहुँच जाएगा पानी। तो उस पानी को रोकने के लिए इस नींव के ऊपर केवल ग्रेनाइट लगाया गया है, ताकि ग्रेनाइट से वो पानी ऊपर तक ना जा सके। गर्भगृह होगा जो, उसमें शुद्ध मकराना व्हाइट मार्बल होगा, जहां पर केवल और केवल राजस्थान का वो शुद्ध मार्बल लगाया जाएगा, पत्थर लगाया जाएगा। इनकी कुल उम्र 1000 साल होगी प्रतिमा, 1000 साल। यानी 500 साल का जो इंतजार सनातनी आस्था ने किया, उसका जो फल मिला है वो हमारे सामने है। और वो ये फल जो है आज 1000 साल तक भारतवर्ष के लोग और सनातनी आस्था के लोग उसका दर्शन कर सकेंगे और तीर्थ क्षेत्र में उसके लाभ ले सकेंगे। ये यहाँ की खास बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अयोध्या में तैयारियां लगातार जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। भव्य, सुंदर और सारी सुविधाओं से लैस यह है राम की नगरी अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन। राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे के नए भवन का निर्माण पूरा हो गया है। बंशी पहाड़पुर के पत्थरों पर बने पिरामिड स्टेशन की शोभा को और बढ़ा रहा है। पूरे भवन को एयरपोर्ट के तर्ज पर बनाया गया है। यात्रियों की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है, जो स्टेशन को और भव्य बना रहा है। स्टेशन के नए भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को करेंगे। श्री राम के मुकुट की आकृति के साथ बनाए जा रहे रेलवे स्टेशन की साफ सफाई, रंगाई पुताई से लेकर निर्माण लगभग अपने फाइनल टच पर है। रेलवे स्टेशन जितना पौराणिक महत्व रखता है, उतना ही आधुनिक भी बनाया गया है। रेलवे स्टेशन बाहर से भव्य मंदिर के रूप में बनाया गया है और अंदर से उतना ही आधुनिक सुविधाओं से लैस है। और राम भक्तों के लिए रामनगरी अयोध्या में शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं। सरयू किनारे बैठकर रामलला के दर्शन करने की योजना बनाई गई है। पहला फ्लोटिंग विजुअल सिस्टम तैयार किया गया है। नाव में लगी स्क्रीन पर रामलला के दर्शन मुमकिन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना की शुरुआत भी करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की सबसे पहली फ्लोटिंग स्क्रीन है और ये देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे आप जो है लाइव राम मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और इसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सूचना जारी होनी रहेगी तो वो भी हम इसमें ब्रॉडकास्ट करेंगे आने वाले समय में। मतलब अचानक से मान लीजिए कुछ सूचना आती है कि मंदिर जो है इतने बजे बंद हो जा रहा है किसी वजह से, तो ये हमें यहाँ पे जो है मंदिर से संबंधित सारी सूचनाएं इस पे आपको डिस्प्ले होंगी।
और ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि राम मंदिर एक धर्म से जुड़ा हुआ रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ ये धर्म से ही नहीं, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी क्रिएट हो रहा है। इससे काफ़ी रोज़गार और इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें जो हैं इसमें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर जो है अयोध्या में आके और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा इसके लिए। और रामलला की मूर्ति पर चंपत राय ने कहा, जो बेहतर होगी वही मूर्ति चुनी जाएगी। 5 वर्ष के बालक का चेहरा होना चाहिए। सभी मूर्तियों को देखकर फाइनल करेंगे, चंपत राय ने मूर्तियों को लेकर कहा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इन तीनों मूर्तियों में से 22 तारीख को रामलला की एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इन तीनों मूर्तियों को बेंगलुरु के GL भट्ट, मैसूर के अरुण योगीराज और राजस्थान के सत्यनारायण पांडे ने तैयार किया है। तीनों मूर्तिकारों ने रामलला के बाल रूप की मूर्ति तैयार की है। रामलला की 5 साल की उम्र वाली इन तीनों मूर्तियों को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। रामलला की तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन करने की प्रक्रिया होगी। 29 दिसंबर को श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी और इसी दिन अयोध्या में मुख्य मूर्ति का चयन होगा। इस बैठक में 3 मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना जाएगा। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक रामलला की मूर्ति का 5 वर्ष के बालक का चेहरा होना अनिवार्य है। 5 वर्ष की आयु का राम, हमारे आपके घर में भी 5 वर्ष का बालक, कैसा लगता है? आंखें कैसी, चेहरा कैसा, मुस्कान कैसी, बॉडी लैंग्वेज कैसी, ऐसी डिजाइन ड्राइंग तैयार की गई। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने बीजेपी पर राम मंदिर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है और कहा है कि भगवान राम के नाम से राजनीतिक फायदा उठाना गलत है। देखिए, ये हकीकत है कि रामचंद्र जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है और उनके नाम से लोग राजनीतिक फायदा उठाएं, ये गलत बात है। उनके डेकोरम के खिलाफ है ये बात कि आप उनका नाम लेके अपने वोटों को ध्रुवीकरण करें, लोगों के ऊपर जुल्म करें, मस्जिदें तोड़ दें, ये सब कुछ करें, तो राजनीतिकरण तो कर ही रहे हैं। तो रामचंद्र जी की तो मान्यता जैसे आप हिंदू भाई मानते हैं कि वो तो कण-कण में है। समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने यह भी कहा है कि देश के मुसलमान भी राम का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी से ज्यादा राम भक्त हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामचंद्र जी को बीजेपी के नेताओं से ज्यादा मानते हैं, उन पे बिलीव करते हैं और उनका राजनीतिकरण नहीं करते, उनका उनसे फायदा नहीं उठाते। उनका मुकाम जो है वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है।